में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, आई मीन घातांक के नियम। हम लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारे रूल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले हम एक सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, रूल्स लॉज ऑफ इंडिसेस, आई मीन घातांक के नियम। तो आओ देखते हैं नियम क्या है, रूल्स क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है जो हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करनी है। आइए देखते हैं। लिखा है फर्स्ट वाला रूल जो है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर कहीं पर लिखा होता है तो हम इसको लिख देते हैं a टू द पावर m प्लस n। अब देखो इसको, इसका मतलब क्या ये समझना। अगर कहीं पर लिखा हो a टू द पावर m तो a को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? a को बोलते हैं बेस। बेस मतलब a हो गया अपना आधार हो गया, और यम को बोलते हैं पावर। यम को बोलते हैं पावर। पावर मीन्स घात, ठीक है ना। यम हो गया पावर, मतलब a टू द पावर m लिखा है तो कोई पूछे यहाँ पर a क्या है तो बताओगे a आधार है, आई मीन बेस है, और m क्या है? m को घात बोलते हैं, मतलब पावर बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, आई नो, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है। अगर आपको ये चीजें आती है, जरूरी नहीं आप फुल वीडियो देखो, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इतना तो पता चला ना, a को बोलेंगे बेस, m जो उसकी ऊपर लिखा हुआ है m, उसको बोलते हैं पावर। पावर आई मीन घात, a की घात m, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो पहला रूल ये कहता है, जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल कहता है अगर गुणा में कौन सी संक्रिया हो, मल्टीप्लीकेशन की संक्रिया हो या गुणा की संक्रिया हो, और आधार सेम हो, आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाएंगी। पहला नियम क्या है? अगर आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार सेम मतलब अगर हम लिखें 2 की घात 3 लिख दें, गुणे 2 की घात 5 लिख दें। यहाँ पर ये क्या है? 2 आधार है, 2 क्या है? आधार है। अगर आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 प्लस 5, 2 की घात 3 प्लस 5। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पर इस वाले में क्या है? इस वाले में क्या है? a बराबर 2 है एंड m बराबर a बराबर 2 है, m बराबर 3 है। इस वाले में क्या है? a बराबर 2 है एंड n बराबर 5 है। यही तो यहाँ पे करना था। हमने क्या किया? a टू द पावर m था इंटू a टू द पावर n था, हमने लिख दिया था a टू द पावर m प्लस n लिख दिया था ना, वही यहाँ पे करना है। हम केवल a की जगह पर 2 है, 2 की घात m प्लस n कर देंगे, तो हमने कर दिया 2 टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 5 3 8, 2 की घात 8 हो गया। आई थिंक ये बात समझ में आई। ये रूल केवल टू डिजिट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, जितनी डिजिट्स हो सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे जितनी हो। देखना मैं कर रहा हूं, अगर लिखा हो वैसे 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3, अब क्या होगा? अब देखो ये 2 लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। कितना 2 है यहाँ पर? 2 टू द पावर, जितनी पावर है जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया? 3 2 5 1 6, 2 टू द पावर 6 हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है ये तो। अब हम आगे लेते हैं और ज्यादा डेट लेते हैं, मान लो 4 ले लें। 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 8 इंटू 4 टू द पावर 4 टू द पावर 2। फिर से अब देखना, इनको जोड़ लेंगे, इनकी पावर को भी जोड़ लेंगे, बस 4 लिखना है, इनकी पावर को ऐड कर लेना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही होगी। 8 टू 10, 10 5 15, 15 3 18 और 19 क्या आ गया? 4 टू द पावर 19 आ गया, 4 टू द पावर 19 आ गया। मतलब चाहे जितनी डिजिट हो, चाहे जितनी डिजिट हो, अगर उनका बेस क्या है? उनका बेस समान है, बेस समान है तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, उनकी घातों को हम जोड़ लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। ये चीजें स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको इरेज किया जाए, ठीक है ना। चलो इसको इरेज करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखो आगे हम दूसरा रूल देखेंगे। कौन सा रूल देखेंगे? सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है। सेकंड रूल में क्या करना था? ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था, तो सेकंड रूल क्या है? डिवीजन वाला रूल है, आई मीन भाग करना है। क्या करना है बच्चा? भाग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? a टू द पावर m था ना, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर m। इसको क्या लिख सकते हैं हम? a टू द पावर m अपॉन में a टू द पावर m लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर घातें जुड़ती थी, जब भी गुणा होगा घात जुड़ जाएगी, बट जब भी भाग होगा तो घातें घटती हैं। ये कैसे हो रहा है देखना। अगर कहीं पर लिखा होगा 2 की घात 5 भागे 2 की घात 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, ऐसे लिखेंगे ना। और जैसा कि फॉर्मूला है, अपना जो फॉर्मूला है उसमें क्या बताया गया है?
2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, मतलब कितना बचा 2 टू दी पावर 2 बचा ना। देखो ये प्रूफ कैसे होता है कि घात घटती है। सपोज करो हमें 2 की घात 5 को 2 की घात 3 से भाग करना था, 2 की घात 5 को 2 की घात 3 से भाग करना था, तो क्या होगा, देखो 2 की घात 5 मतलब क्या होता है 2 का 5 बार गुणा ना, और 2 की घात 3 मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। ये 3 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 4 बचा ना, 4 मतलब 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2, वही अपने यहाँ भी तो आया था 2 की घात 2। ये आप ये तो एक्सप्लेन करके बताया मैंने, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब विस्तारित रूप है, वही फॉर्मूला बना दिया गया, फॉर्मूला बना दिया गया। देखना कैसे, अभी अभी फिर से देखना क्या लिखा था मैंने, मतलब फॉर्म इसको फैला के बताया ना, इसको एक्सप्लेन करके बताया। इसको डायरेक्टली आप बता सकते थे कैसे, फॉर्मूले से। अगर लिखा होता 2 की घात 5 भागे 2 की घात 3, हम सीधे क्या कर देते 2 की घात 5 माइनस 3 क्या आ जाता 2 की घात 2 आ जाता, बराबर 4 आ गया। वही तो है जो यहाँ पे आया था, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया, और ये क्या है फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। आई थिंक आपको बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, आगे देखना आगे देखना। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है a टू द पावर m होल पावर n। तो इसमें घातों का क्या हो जाएगा, घातों का हमेशा गुणा हो जाता है, घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। कोई डिजिट हो, अगर लिखा हो ऐसे लिखा हो 4 स्क्वायर पूरे की घात 3, मतलब लिखा हो 4 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर होल क्यूब हो, मतलब 4 की घात 2 और पूरे की घात 3, तो क्या हो जाएगा घातों का गुणा हो जाता है, 2 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब 4 की घात कितना हो गया 6 हो गया। अगर लिखा होता 2 क्यूब इंटू में 5 ऐसे लिखा होता, फिर से घातों में गुणा हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कहीं लिखा होता 8 का स्क्वायर एंड होल पावर 4 हो जाता, क्या हो जाएगा फिर से घातों में गुणा हो जाएगा, 8 की घात 4 दूनी 8, समझ रहे हो ना। पावर कैसे हो रहा है, जो भी पावर्स होती हैं, जब पावर पे पावर है, पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तब पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखो जैसे मैं लिख रहा हूं अगर एक्स स्क्वायर की पावर 5, इसका मतलब क्या है घात के ऊपर घात चढ़ी है ना, तो घातों में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे एक्स की घात 5 टू 10, 5 एक्स की घात 10 हो गया, मतलब एक्स टू द पावर 10 हो गया। आई थिंक बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट समझते हैं, आगे चले। ओके चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे देखो हमने क्या लिखा था, नेक्स्ट नंबर लिखा था, ऐसे लिखा है ना, और हमने बाद में इसको ओपन कर दिया ऐसे a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। इसका मतलब यहाँ 2 डिजिट से अंदर में मल्टीप्लीकेशन में a अलग है एंड b अलग है, a अलग है एंड b अलग है, मतलब आधार जो है सेम नहीं है। इसका मतलब है अब कहीं लिखा हो अंदर में 2 गुणे 3 पूरे की घात 4 लिखा हो, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4। कहीं पर लिखा होता 5 गुणे 8 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ 5 की घात 2 गुणे 8 की घात 2। कहीं पर लिखा होता बच्चा 5x, क्या लिखा होता 5x की घात 2, इसका मतलब 5 का स्क्वायर गुणे x का स्क्वायर। कहीं पर xy का ऐसे स्क्वायर लिखा होता है, इसका मतलब होता है x स्क्वायर गुणे y स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आ रही है, बात आपको समझ में आ रही है ना, बताओ बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट नियम देखते हैं, ये समझ में आया ना, ये समझ में आया हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर कोई भी डिजिट हो, कोई जैसे हो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, क्या लिखा है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो दुनिया में कोई भी डिजिट हो, अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है, किसी भी डिजिट की पावर 0 है, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। कहीं लिखा हो 1 की घात 0 क्या आएगा 1 आएगा, 2 की घात 0 कितना आएगा 1 आएगा, x की घात 0 मतलब 1 आएगा, y की घात 0 बराबर 1 आएगा, 10 की घात 0 बराबर 1 आएगा। कहीं लिखा हो 100 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, मतलब कुछ भी लिखा हो, 10,000 लिखा हो, 1000 लिखा हो, 1000 की घात 0 मतलब 1 आएगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 1 लाख हो, 1 लाख की घात 0 उसका मतलब 1 है। 1 करोड़ हो, 1 करोड़ की घात 0 मतलब 1 है। आई थिंक आपको बात समझ में आई बात ना। कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 है तो 1 आएगा, ठीक। अब देखो ये रूल आई थिंक आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। भाई गर्मी बहुत हो रही है, 1 मिनट, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, 1 मिनट में आता हूं। हाँ तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है अपना a टू द पावर n, अगर कहीं पर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं
सिंपल है। अगर कहीं लिखा हो 10 टू द पावर माइनस 2, सॉरी 10 टू द पावर 2 लिखा है, जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 2। ये रूल फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है। ये रूल कहाँ काम आएगा बच्चा? फिजिक्स में काम आएगा। और ये कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब आगे देखना, कहीं पर लिखा होता है 10 टू द पावर 3, तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3। कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 2। कहीं पर लिखा हो 4 की घात 3, 4 की घात 3, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 3। ऐसे चेंज होता रहता है। आई थिंक आपको बात समझ में आती जा रही होगी, बात समझ में आ रही होगी ना? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। मैं ऐसे इरेज करता जाऊं, इसके ऐसे इरेज कर दिया हमने। अब देखो क्या होगा, अगर कहीं, अब पता क्या होगा, अगर कहीं ऐसे लिखा हो, जिसको आप लिख सकते हो क्या? स्क्वायर। ऐसे लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखा हो, इसका उल्टा भी सही है। बट अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, मान लो ए टू दी पावर माइनस एन, तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए टू दी पावर एन हो जाएगा। मतलब कहीं लिखा है 2 की घात माइनस 2, ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 हो जाएगा। कहीं 10 की घात माइनस 2 लिखा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 प्लस हो जाएगा। ये सब रूल्स है, ये सब याद करते जाना, याद कर लेना। कहीं पर अगर लिखा हो, कहीं पर लिखा हो 100 की घात माइनस 3, इसका मतलब 1/100 की घात 3 हो गया, 1/100 की घात 3 हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। x की घात लिखा होगा x की घात माइनस 5, x की घात माइनस 5, इसका मतलब क्या हो गया? 1/x की घात 5। यहाँ पर संख्याएं पॉजिटिव हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब प्लस हो जाएंगी। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बात आती है नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल में क्या है? नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, लिखा है a टू द पावर m अपॉन में n, a टू द पावर m अपॉन में n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपको समझाने के लिए होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? कहीं अगर लिखा हो 4/3 लिखा हो, तो 4/3 में क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1/3 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? आई थिंक लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर अपना था m अपॉन n, m अपॉन n था, इसको m इंटू 1 अपॉन n कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हो। आगे देखना क्या होगा फिर। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m पूरे की घात, इतना लिख सकते हैं ना? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ाया था आपको ऊपर, घातों का क्या होता है? गुणा होता है। मतलब अगर इसको फिर से ओपन करोगे तो m गुणे 1 अपॉन n हो जाता है, और टोटल आ जाता है। टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा a टू द पावर m अपॉन में n आ जाएगा। समझ रहे हो बात ना? जो ऊपर था वही आ गया। तो ये सब घुमा फिरा के कुछ नहीं करना रहता, सब कुछ वही है। आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको अंदर भी लिख दो, a टू द पावर n पहले लिख दो, m बाहर लिख दो। इसका भी मतलब तो ही हुआ। फिर से बाहर ले जाओगे, गुणा कराओगे, फिर क्या आ गया? a टू द पावर m अपॉन n आ गया ना? जैसे लिखा हो 2 की घात 1/2 पूरे की घात 3, तो कितना आएगा? 2 की घात 3/2 आएगा ना? या ऐसे लिखा हो कहीं पर 2 की घात 2 लिखा हो, पूरे की 2 की घात क्या लिखा हो? 2 की घात देखो 2 की घात 3 लिखा हो, और पूरी घात 1/2, ये क्या आएगा? 2 की घात 3/2। समझ रहे हो ना? चाहे कुछ जैसे हमने ये फॉर्म समझो, ये वाला फॉर्म समझो, इस वाले फॉर्म का उदाहरण ये है, ये वाले फॉर्म का उदाहरण ये है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ऐसे समझते जाओ, फिजिक्स आसान होती जाएगी, मैथ्स भी आसान होती जाएगी, एंड कैलकुलेशन भी आसान होती जाएगी। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट आता है तो आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसके लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।